आज जिनकी बात हम करने जा रहे हैं ये वो है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और ये वो है जिन्होंने जिंदगी भर अहिंसा की ही बात की थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरे दिल में भगवान का नाम और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट द असैसिनेशन स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी जी। आज हम देखेंगे अबाउट व्हाई गोडसे किल्ड गांधी, अबाउट द लाइफ ऑफ नथुराम गोडसे एंड व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टरवर्ड्स। हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो ये बात है 30 जनवरी 1948 की। अब हमेशा की ही तरह गांधी जी अपने साथ सुरक्षा लेकर नहीं चलते थे। ये पहुंचे बिरला भवन और यहाँ प्रार्थना सभा अटेंड करके करीब 5 बजे के आसपास बाहर निकले। पूरी भीड़ में अचानक से कोई उनके पैर पड़ने के लिए झुका। झुककर उठते ही उसने जोर का धक्का मारा और पॉइंट ब्लैंक की रेंज पे 3 गोलियां मारी, पेट और छाती पर, जिससे गांधी जी की मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उनके आखिरी शब्द हे राम थे। ये इंसान था नथुराम गोडसे, जिसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया, जिसने वहां से भागने की तक कोशिश नहीं की। ये एक बोन चिलिंग इंसिडेंट था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिससे इंडिया के मोस्ट आइडियलाइज्ड लीडर, फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी हमारे बीच नहीं रहे थे। बात करें इस इंसान के बारे में जिसे इस बात का दुख तक नहीं था कि उसने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। हु वॉज नथुराम गोडसे? गोडसे का जन्म हुआ महाराष्ट्र की एक कोंकणी ब्राह्मण फैमिली में। इनके माता पिता, जिन्होंने अब तक 3 लड़के बचपन में ही खो दिए थे, उनका ऐसा मानना था कि इन पर कोई अभिशाप है जिसकी वजह से लड़के नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस बार लड़का होने के बावजूद भी उसका नाम एक लड़की पर रखा गया, रामचंद्रा। उसे लड़की की तरह बड़ा भी किया गया, यहाँ तक कि एक नोज रिंग यानी मराठी में कहा जाए तो नथ भी पहनाई गई, जिससे इनका नाम पड़ा नथुराम गोडसे। आगे अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए इनका जुड़ना हुआ आजादी की लड़ाई से, और ये इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि ये गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर भी हुआ करते थे। नेशनलिस्ट आइडिया से इंस्पायर होकर इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की, आरएसएस से जुड़े, जहां कुछ विवाद के चलते इन्होंने अपना हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिन्हें कई लोग संत और महात्मा मानते थे, वहीं कुछ लोग उन्हें डिक्टेटर मानते थे, यानी कि तानाशाह, जैसे कि नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे। ये वही लोग थे जो इनकी मौत के जिम्मेदार थे, और इसलिए इन्हें मौत की सजा दी गई 1949 में। नथुराम गोडसे का यह मानना था कि इस पूरी आजादी के लड़ाई के दौरान वो गांधी जी और उनके आइडियल्स के बहुत ज्यादा करीब आए, और उन्होंने ये समझा कि गांधी जी का झुकाव ज्यादा है मुस्लिम्स की तरफ, वो उन्हें ज्यादा फेवर करते थे। गांधी जी ही चाहते थे कि अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान बने। गांधी जी ही इंडिया और पाकिस्तान के पीछे जो पार्टीशन हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसके सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। नथुराम गोडसे गांधी जी के कई सारे डिसीजन से बिल्कुल नाखुश थे। फॉर एग्जाम्पल, खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का सपोर्ट करना या फिर उस मूवमेंट को अचानक से रोक देना। वहीं जब पाकिस्तान कश्मीर पर अग्रेशन दिखा रहा था आजादी के बाद, तब नेहरू जी के मना करने के बावजूद भी गांधी जी ने फास्ट करके कंपेल किया गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए जाए। इन सारे डिसीजन से नथुराम गोडसे बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका यह मानना था कि अगर गांधी जी नहीं होते हैं तो हमारा देश ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा अच्छे से रिटेलिएट कर पाएगा। उसका यह मानना था कि इस डिसीजन से भले ही मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, पर इस डिसीजन से और इस हत्या से मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। गोडसे और आप्टे के साथ उनके साथियों को भी सजा दी गई, जिनका ट्रायल चला रेड फोर्ट के एक स्पेशल कोर्ट में। जब उनसे उनका नजरिया पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो करीब 150 पॉइंट का एक स्टेटमेंट इशू किया गया, जिसमें ओवरऑल उनका यह कहना था कि गांधी जी फादर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि फादर ऑफ पाकिस्तान है। 1975 की इस किताब से हमें यह समझ में आता है कि ये जो सारा किया धरा था वो एक बहुत ही वेल थॉट आउट प्लान या फिर प्लॉट था। वहीं बात करें गोडसे के क्लेम्स के बारे में, तो वो काफी इलॉजिकल से साउंड करते हैं, क्योंकि जब भी गांधी जी ने कोई डिसीजन लिया है उसके पीछे कोई वजह जरूर रही है। ऐसा लगता है कि गोडसे ने गांधी जी के सेक्युलर अप्रोच को कहीं गलत समझ लिया है, क्योंकि मुस्लिम्स को सपोर्ट करना कभी भी एंटी हिंदू होना नहीं था। और एक सभ्य समाज में अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, किसी तरीके से कोई इशू समझाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसका जवाब बंदूक कभी नहीं हो सकता। इस पूरे वीडियो में हमने कोई प्रोपेगेंडा या फिर अल्टीरियर मोटिव स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आपको यह समझाने की कोशिश की है कि नथुराम गोडसे के दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर व्हाट लेड हिम टू डू दैट, व्हाई नथुराम गोडसे किल्ड गांधी। जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइएगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। अगर वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।